हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग अप्स एंड डाउन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस वक्त बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे होते हैं उस वक्त किस तरह से काम और कूल रहते हुए उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। आज की वीडियो हमारी एक लाइव सेशन था मेरे ग्रुप में द मॉम स्क्वाड पे, उसी की रिकॉर्डिंग है। लेट मी सी कि कौन कौन हमें ज्वाइन करता है आज के लाइव सेशन में, तो फिर हम अपनी आज की कॉन्वर्जेसन को आगे बढ़ाएंगे। वी आर गोइंग टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स जब तक कि कोई और हमारे पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, कोई ज्वाइन कर ले लाइव सेशन। मीनवाइल मैं जब तक आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती चलूँ। लास्ट टाइम जब हम लोग अपने लाइव सेशन कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि मेरा नाम सोनी फ़ाहद है और काफ़ी अरसे मैंने टीचिंग की है, बहुत सालों तक मैंने टीचिंग की है और उस टीचिंग के दौरान मैंने बहुत डिफरेंट एरियाज़ को कवर भी किया है। सो फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई वाज स्टूडेंट्स काउंसलर। मैं स्टूडेंट काउंसलर होती थी, तो वहाँ पे मेरा ये काम होता था कि मैं बच्चों को उनके बिहेवियर से रिलेटेड इश्यूज़ पे हम लोग उनको काउंसल करते थे और डिफरेंट लेवल्स को पढ़ाया। फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे हमारी बात हुई, हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर किया। फिर मैंने थोड़ा अरसे के लिए ब्रेक ले लिया फ्रॉम माय प्रोफेशनल लाइफ। तो मैं घर में और बच्चों के साथ कामों वामों में, इन सब चीज़ों में लग के फिर मैंने बाकी चीज़ समझें अपने प्रोफेशन को बिल्कुल ही एक तरफ छोड़ दिया था। Almost after a gap of 5 years, now I am starting my profession again, and this time I am not starting as a teacher, but now I am starting as a coach, parent coach. मैं mostly parents को गाइड कर रही होती हूँ या मैं मोस्टली पेरेंट्स को कोच कर रही होती हूँ रिलेटेड टू देयर टॉडलर्स एंड देयर टॉडलर्स रिलेटेड इश्यूज़। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी बहुत उसी चीज़ से रिलेटेड है। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ डू लेट मी नो, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आज ही उसी सेशन में आपके क्वेश्चंस को भी आंसर करते जाऊँ, ताकि आपको जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग पेरेंटिंग हम उन सबको केटर करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ ही मैं एक दफ़ा और रिमाइंड करा दूं कि जो लोग हमें लेटर ऑन इसकी रिकॉर्डेड वीडियो में भी बाद में देखें, तो ये लाइव सेशन हमने द मॉम स्क्वाड ग्रुप पे किया है, और आप लोग जो भी इसको प्लीज़ ज्वाइन करना चाहें उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी साथ ही, ताकि ऑल ऑफ़ यू कैन ज्वाइन माय ग्रुप द मॉम स्क्वाड। हाँ, जहाँ भी हम सब पेरेंट्स हैं, हमारे आसपास बच्चे होते हैं, ये चीज़ बहुत कॉमन होती है कि सॉरी एक्सक्यूज़ मी, ये चीज़ बहुत कॉमन होती है कि माएँ या फादर्स या कोई भी फॉर दैट मैटर एडल्ट अगर बच्चों को आवाज़ दे रहा है और वो अपने कामों में इतने ऑक्यूपाई होते हैं, इतने बिज़ी होते हैं कि वो सुन ही नहीं रहे होते हैं हमारी आवाज़। ऐसा लगता है कि उनको हमारी आवाज़ ही नहीं जा रही है, इवन दो हमें लगता है कि वी आर क्वाइट ऑडिबल और हमारी आवाज़ उनको जा रही होगी डेफिनेटली, लेकिन वो ऐसे अपने कामों में मदहोश से बैठे होते हैं कि उनको लगता है कि हमारी आवाज़ उनको नहीं जा रही है। तो उस वक्त मोस्ट ऑफ अस व्हाट डू वी डू, आइदर वी शाउट, हम अपनी आवाज़ ऊंची करते हैं या हम ज़ोर से बोलते हैं या हम डांटना शुरू कर देते हैं। एज अ पेरेंट डू यू एक्सपीरियंस दिस कि बच्चे कभी नहीं सुन रहे होते एक दफ़ा में बात, और हम लोग बार बार कह रहे होते हैं कि एक दफ़ा में सुन लिया करो, कभी तो एक दफ़ा में सुन लिया करो। ऐसा होता है ना। तो इसी वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार होता है, दैट वी शाउट और वी येल। लेकिन फॉर्चुनेटली अब जैसे रिसेंट ये रिसर्चेज आ रही हैं, और ये चीज़ें पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी हम लोगों को, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये रिसेंट रिसर्च है, बहुत पुरानी नहीं, लेकिन कोई 10-20 साल ही हुए होंगे इस रिसर्च को आए हुए, जिसमें ये बताया जाता है कि आपका शाउट करना ज़रूरी नहीं है। देयर आर अदर वेज़ जिससे आप रिस्पेक्टफुली बच्चों की अटेंशन अपनी तरफ गैदर कर सकते हैं। तो देयर आर अदर वेज़ ऑल्सो। तो इन सब ही चीज़ों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फारिया एंड थैंक यू अनम। तो और फिर मोस्टली क्या होता है कि
यू आर सो राइट मारिया। यही होता है कि हम पहले थोड़ा सा शाउट करते हैं, फिर जब थोड़ा सा रियलाइज़ करते हैं कि ओके वी नीड टू कंट्रोल आवर सेल्फ, फिर हम कहते हैं ओके एक दफ़ा मैं बात सुन लो बेटा प्लीज़, मैं आपसे कह रही हूँ। ये होती हैं चीज़ें। तो मगर अक्सर मकामात पे ऐसा होता है, अक्सर सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चे जानबूझ के हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब दे आर प्लेइंग सम गेम्स अगेंस्ट अस, मे बी कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है या कोई ऐसी बात हो रही है कि वो हमारी बात जानबूझ के नहीं सुन रहे और जानबूझ के हमें इग्नोर कर रहे हैं। अक्सर हमें ऐसा फ़ील होता है। तो ये मतलब मैं उस फेज़ से गुज़र चुकी हूँ, तो मैं इस चीज़ को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ कि हाँ वाकई ऐसा होता है, हम ऐसा सोचते भी हैं। लेकिन जब मैंने इस चीज़ के बारे में स्टडी करना शुरू किया और जब मैंने ये पेरेंटिंग कोच को एज अ प्रोफेशन स्टार्ट किया, इतनी सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं और इतनी सारी मतलब स्टडीज़ और रिसर्चेस सामने आई हैं, जिससे पता चलता है कि मतलब बच्चों का माइंड, बच्चों का जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा अंडर डेवलप होता है कि वो ये सब चीज़ें प्लान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जिस चीज़ पे गौर करना है वो ये बात है कि प्लीज़ डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। आपके बच्चे आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं। तो ये बात हम सबको एज अ पेरेंट, हमें ये चीज़ सबसे पहले इस चीज़ को समझना चाहिए कि प्लीज़ डू नॉट टेक इट पर्सनली। क्योंकि हम अक्सर यही करते हैं कि हम फ़ौरन इट्स नॉट लाइक हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ ह्यूमन नेचर। जैसे ही हमें कोई थ्रेट मिलती है, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली जो है उसमें फ़्लाइट, फ्रीज़ और इसमें फेयर मोड में चला जाता है। तो हमें उस चीज़ से ऑटोमेटिक हमारे अंदर से बॉडी का रिएक्शन आता है कि या तो फिर हम शाउट करते हैं या हम एज अ थ्रेट उसको लेते हैं कि हमारे बच्चे ने हमारे से या मेरा बच्चा बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है मेरे साथ, तो इसका मतलब है कि ही इज़ डायरेक्टली अटैकिंग माई इंटेग्रिटी और समथिंग। तो प्लीज़ आई प्रॉमिस यू ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे कभी भी आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं। वो आपसे इतनी मोहब्बत कर रहे होते हैं कि वो हमें पता भी नहीं होता है। वो सिर्फ दे आर टेस्टिंग योर लिमिट्स एक्चुअली, और दे आर टेस्टिंग देयर ओन लिमिट्स ऑल्सो। वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ या मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, जहाँ पे फिर आके जो है अम्मा का पारा पूरा हाई हो जाएगा। तो दे आर एक्चुअली टेस्टिंग आवर लिमिट्स। तो आपको अपने बॉडी लैंग्वेज से और अपनी मेंटल जो हमारे दिमाग में से भी और हमारी बॉडी में से भी बाकायदा एनर्जी की रेज़ निकल रही होती हैं, एनर्जी की वेव्स निकल रही होती हैं, जो बच्चे इजीली कैच करते हैं और इजीली उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये बात समझ लें कि बच्चे हमारे ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं, तो हम भी काम रहेंगे और बच्चे भी इस बात को समझेंगे कि ठीक है, मेरी अम्मा या मेरे अब्बा भी काम हैं और दे आर नॉट रिएक्टिंग ऑन दैट थिंग, तो फ़ाइन, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, मैं भी थोड़ा सा काम डाउन हो जाऊं। लेकिन एक बात जब आप देखिए कि एक तरफ आपका बच्चा भी जो है वो बहुत शाउट कर रहा है और दूसरी तरफ से आपने भी शाउट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब जब दो लोग शाउट करते हुए मिलेंगे तो आखिर में क्या उसका रिज़ल्ट होगा, आप लोग खुद समझ सकते हैं। ठीक है, कि या तो आपको काम होना पड़ेगा या बच्चे को। बच्चों में तो इतना दिमाग अभी उनका डेवलप्ड होता ही नहीं है कि वो लॉजिकली सोच सकें या वो लॉजिकली उस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि जो है यहाँ पे सिचुएशन हो क्या रही है आखिर। ठीक है, तो डेफिनेटली द बॉल फॉल्स इनटू योर कोर्ट कि आपको ही फिर अपने आप को काम डाउन करना पड़ता है। मेरी एक बात को आप प्लीज़ ये वाला पॉइंट याद रख लीजिए कि नथिंग इज़ पर्सनल, डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। बच्चे आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, आपको पर्सनली उसको नहीं लेना है। ठीक है, जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली उनके साथ एक काम एनर्जी लेवल को मेंटेन करेंगी। तो जो आपके अंदर से जो एकदम से वो जो नेगेटिव वाइब्स निकल रही होती है ना, या जो एकदम से शक्ल पे से गुस्सा नज़र आ रहा होता है और सब नज़र आ रहा होता है, वो बच्चे फ़ौरन रीड करते हैं और फिर वो उसके अकॉर्डिंगली उनका ब्रेन स्टार्ट वर्किंग। राइट, जो सबसे हमारे जो आगे का ये वाला पोर्शन होता है ना ब्रेन का, दिस इज़ एक्चुअली द लॉजिकल ब्रेन, जहाँ पे सारे लॉजिकल डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं।
ये ब्रेन जाके डेवलप होता है बाय द टाइम यू आर 25 और समथिंग, ठीक है। उससे पहले तक मतलब अगर टीनेजर्स भी हैं आपके बच्चे, तब भी आप नहीं कह सकते कि दे आर प्लेइंग और समथिंग या दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग लाइक दैट। ऐसा नहीं होता है, सही। तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता ये बात जब आप इस पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दे आर जस्ट टेस्टिंग योर लिमिट्स एंड दे आर लाइक चेकिंग इट आउट कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ और कहाँ पे जाके मेरी लिमिट ख़त्म हो जाती है। अगर आपने जैसे मैंने लास्ट टाइम भी हमने बात की थी बाउंड्रीज़ की, अगर आपने बच्चों को पहले से डिफ़ाइंड बाउंड्रीज़ दी हुई हैं तो फिर वो कभी भी उस चीज़ को मतलब उससे आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे इफ़ यू आर सो स्ट्रॉन्ग ऑन योर बाउंड्रीज़। लेकिन अगर आपकी बाउंड्रीज वीक हैं तो डेफिनेटली ये वाला फेज़ फिर ऑन एंड ऑफ आता रहेगा। तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। अब होता क्या है असल में कि हम एज़ माएँ, स्पेशली माँओं की बात करूँगी मैं, कि हमारी प्लेट ऑलरेडी बहुत फुल होती है, ठीक है। जो वर्किंग मदर हैं उनकी तो ओवरफ्लो हो रही होती है, ठीक है। तो हमें इस ऐसे मौके पे बी स्मार्ट एंड चूज़ योर बैटल स्मार्टली। आपको ख़ुद अपनी बैटल पिक करनी है। आपके पास इतने सारे काम होते हैं कि आपने अपनी वर्क लाइफ को भी मैनेज करना है, आपने अपने घर को भी मैनेज करना है, हस्बैंड को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, इन लॉज के साथ अगर रह रहे हैं तो फिर उनको भी आपने जो भी काम वाम होते हैं घर के वो सब भी देख रहे हैं। तो देयर आर 1000 थिंग्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने क्या किया, मेरे साथ भी यही सब हो रहा था कि आई वॉज shouting and I was like continuously in depression and because I was not liking it. मुझे पता था कि I am not this type of a person। मैं कभी एग्रेसिव नहीं होती हूँ, मैं शाउट नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे पास भी वो एक स्टेज आया, एक फ़ेज़ आया जब मैं बहुत डिप्रेसिव मोड में थी, बहुत मैं शाउट भी करती थी। आई कॉल द फेज़ एज अ डार्क फेज़ ऑफ माई लाइफ। तो मैंने उस फेज़ से निकलने की पूरी कोशिश की और मैं निकल भी आई। तो आई बिलीव कि जब मैं कर सकती हूँ तो फिर आप सब भी कर सकते हैं। वॉट यू नीड टू डू इज़ टू पिक योर बैटल, चूज़ योर बैटल वाइजली। आपने अगर एक दिन आपके घर की सफाई नहीं होगी तो उससे कुछ नहीं हो जाएगा। आप वो सफाई अगले दिन भी कर सकते हैं। अगर एक दिन या 2 दिन कपड़े नहीं धुलेंगे तो कोई बात नहीं, वो 3 दिन बाद भी धुल सकते हैं, ठीक है। आपको जो अपनी चीज़ जो ज़रूरी हैं काम करने वाले वो देखें, उनको करें। अगर आपके सबसे फॉर अ मदर द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर किड्स, ठीक है। आपके बच्चे आपकी पहली प्रायोरिटी हैं। उनका खाना पीना टाइम पे है, उनके कपड़े साफ़ सुथरे हैं, उनका हर काम उनके टाइम से हो रहा है, तो बच्चे भी सुकून से रहेंगे, आप भी सुकून से रहेंगे। घर अगर फैला हुआ है तो उसको फैला रहने दें। कोई अगर आपके घर भी आ रहा है तो वो देख के उसको पता होना चाहिए कि ये बच्चों वाला घर है, कभी कभी तो फैलेगा ही। कभी लिटरली ऐसा होता है कि अभी आपने 5 मिनट पहले समेटा है सब और उसी वक्त कोई मेहमान भी आने वाले हैं और उसी वक्त बच्चों ने आके अपनी पूरी टॉय बास्केट को दोबारा फैला दिया। तो इट हैपन्स। अब ऐसे मौके पे मोस्टली हम सबका, बिकॉज़ मैं उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है एंड आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा। सो प्लीज़ राइट डाउन इन योर कमेंट्स एंड टेल मी कि आपके साथ ऐसा होता है कि जब बच्चे बिल्कुल सब टॉयज़ फैलाते हैं और एंड मौके पे जब बिल्कुल कोई मेहमान आने ही वाले हों और फिर जो हमारा पारा चढ़ता है और फिर कहते हैं क्या अभी मैंने सारे सोफ़े सही किए थे, अभी मैंने सारा कुछ सफाई की थी और फिर तुमने सब फैला दिया। तो हमें यहाँ पे ये वाली चीज़ को देखना चाहिए कि कोई बात नहीं है, मेहमान भी जो आ रहे हैं वो आपके ही घर में आ रहे हैं, आपके ही मेहमान हैं, डेफिनेटली कोई आपके जानने वाले ही हैं जिनको पता है कि इस घर में बच्चे भी हैं, जहाँ पे बच्चे होते हैं वहाँ चीज़ें फैलती भी हैं। कोई बात नहीं है, आज फैले हुए देखेंगे, 2-3 साल बाद कभी दोबारा आएंगे तो आपके घर को बहुत अच्छा सेट हुआ हुआ भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो एट द करंट मोमेंट जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है उसको प्रायोरिटाइज़ कीजिए। सेट योर प्रायोरिटीज़। ये ना सिर्फ मैं मदर्स को कहती हूँ बल्कि मैं सबको एक जनरली ये बात कहती हूँ कि अपनी प्रायोरिटी सेट करें और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करें। एक्सक्यूज़ मी। तो अच्छा, एक तो ये बात हो गई। फिर इसी की तरह से अगर हम देखें
कभी ऐसा भी होता है कि एक दिन जैसे आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, या मे बी आप आज मूड नहीं है, डेफिनेटली मूड नहीं है, या किसी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, तो उस वक्त उस गुस्से को बच्चों के ऊपर निकालने के बजाय इट्स बेटर टू टेक अ डिस्टेंस, गो समवेयर एल्स इन द अदर रूम, कहीं दूसरी जगह चले जाएं। अब उसी दिन आपको पता है अब ये बच्चों के नहाने का भी वक्त है और मुझे अभी इनको नहलाना भी है और इस वक्त आपको गुस्सा भी आया हुआ है, तो फिर वो नहाना भी जो है वो बच्चों का इतना एक कॉम्प्लिकेटेड सा फेज़ बन जाएगा जिस पे सबका मूड ख़राब हो रहा होगा बाय द एंड ऑफ द बेदिंग एक्टिविटी। तो उसके लिए अब एक दिन अगर बच्चे नहीं नहाएंगे तो अल्लाह ना करे कि बहुत मैले नहीं हो जाएंगे, बच्चे साफ़ सुथरे ही होते हैं, हाथ मुंह धुलाने से भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो अगर एक दिन उनका नहाना मिस हो गया है तो कोई बात नहीं है, आप तो एटलीस्ट रिलैक्स हैं, घर का माहौल तो अच्छा है, बच्चे तो खुश हैं। आज से 10 साल बाद बच्चे ये नहीं याद रखेंगे कि आपने उनको रोज़ाना नहलाया था कि नहीं, लेकिन बच्चे ये ज़रूर याद रखेंगे कि आप उनके साथ कितने टाइम खुश थी, या कब कब मेरी माँ ने मेरे साथ खुशी वाले टाइम स्पेंड किया, ये वो ज़रूर याद रखेंगे। 3 साल से ऑनवर्ड्स, या कभी कभी बच्चे जिनकी इस मेमोरीज़ बहुत शार्प होती हैं वो 3 साल से पहले की भी बातें याद रखते हैं, और आगे तक जाके ये वाली जो स्टेज है ये बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती है। अभी जो इस टाइम पे जो बच्चे जो चीज़ें भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, वो सब उनके माइंड में, इनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। लेटर ऑन इन द लाइफ जब वो इंशाल्लाह पेरेंट बनेंगे, तो क्या आप चाहते हैं कि वो ऐसे पेरेंट बने कि जैसे आप हैं, या आप ऐसी एग्जांपल सेट करना चाहते हैं कि वो आपसे भी ज़्यादा अच्छे पेरेंट बने? दे डोंट नीड टू रिकवर फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। मैं बहुत ओपनली एक बात कहती हूँ कि मेरी जनरेशन के लोग, या जो मैं ख़ुद भी, हमारे पेरेंट्स इस तरह के ही पेरेंटिंग स्टाइल अपनाए हुए होते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा शाउटिंग भी होती थी। भाइयों को तो मेरी पिटाई भी होती थी, अल्लाह का शुक्र है मुझे पिटाई नहीं हुई लेकिन भाइयों को तो पिटाइयाँ भी होती थी बहुत। तो वो सारी बातें हमेशा आज तक हमारे जहनों में बैठी होती हैं, वो रह जाती हैं जहनों में। तो वी नीड टू ब्रेक दैट साइकिल। मैं नहीं चाहती कि मैं वैसी ही पेरेंट बनूं जैसे मेरी पेरेंटिंग हुई। इट्स नॉट लाइक दैट कि उसमें कोई बहुत ख़राबियाँ थी, या मैं कोई बहुत ही कोई बुरी लड़की बन के सामने आ गई, अल्लाह ना करे, ऐसा भी नहीं है। बट आई कुड हैव बीन बेटर, दैट आई एम नॉट। बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास जो आपके इट कुड बी लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जहाँ पे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती हैं और वो बचपन की बातें आपके बुढ़ापे तक रह जाती हैं। तो क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों के दिमाग में ये सारी बातें रह जाएं? आपका गोल क्या है? आपको ये आज सेट करना है। आज से 10 साल बाद आपके बच्चे किस तरह के ह्यूमन बीइंग होंगे, ये आपको आज सेट करना है। आपकी पेरेंटिंग आज के लिए नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं तो आपकी पेरेंटिंग इज़ नॉट फॉर टुडे, इट्स फॉर फ्यूचर, इट्स फॉर देयर फ्यूचर, इट्स फॉर योर फ्यूचर। आपका कनेक्शन आपके बच्चों के साथ कितना स्ट्रॉन्ग होगा आफ्टर 10 years when they will grow up, after 20 years when they will be a complete adults। आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ कितना स्ट्रॉन्ग होगा? क्या जब वो कोई अल्लाह ना करे गलत बात करके आएंगे तो क्या वो डायरेक्ट आपके पास आएंगे और आपसे कन्फेस करेंगे? कल को अल्लाह ना करे अगर वो किसी चीज़ से हर्ट होंगे तो क्या वो आपके पास आएंगे और आपके साथ आके अपनी सारी बात शेयर करेंगे? डू यू वॉन्ट दैट टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप? क्या आप चाहते हैं कि ऐसी रिलेशनशिप हो या नहीं? या आपको सिर्फ आज की डिसिप्लिन्ड बच्चे चाहिए कि जो भी हमारे घर में आए, मेहमान आए, मोहल्ले वाले आए, वो सब ये देख कहें कि भाई इनके बच्चे देखो कितने शानदार डिसिप्लिन्ड हैं कि वो एक माँ की नज़र के आगे हिलते भी नहीं हैं? आपको क्या चाहिए ये आपने डिसाइड करना है कि ऐसे बच्चे जो आज डिसिप्लिन हैं, या ऐसे और मे बी फ्यूचर में जाके आपसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं रखें, या ऐसे बच्चे जो आज
अपने इमोशंस को फ़ील करते हैं और अपने इमोशंस को फ़ील करने की उनको इजाज़त दी जाती है आपकी तरफ से, कल को यही चीज़ आपका और उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करेगी। तो आपको क्या चाहिए? वो बच्चे जो आज से 10 साल बाद आपके पास आके अपनी हर बात कन्फेस करें, अपनी हर बात शेयर करें, या वो बच्चे जो आज आपके एक बात कहने पे आपसे डर जाएं या डिसिप्लिन्ड हो जाएं। तो यू नीड टू डिसाइड दैट, ठीक है ना। पता नहीं कब ये बात शुरू हुई, लेकिन एक सिनोनिम सा हो गया है कि व्हेन यू वांट टू डिसिप्लिन योर किड्स यू नीड टू पनिश देम। ये एक ओवरऑल जनरली मैं बात कर रही हूँ पूरी दुनिया में ऐसा ही कुछ एक सिनेरियो सा आ गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे डिसिप्लिन्ड हो तो उनको पनिश करें। आई डोंट बिलीव इन दैट। डिसिप्लिन इज़ एक्चुअली पॉजिटिव थिंग, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, जबकि पनिशमेंट इज़ कंप्लीट नेगेटिव थिंग। पनिशमेंट से बच्चों के नेगेटिव बिहेवियर बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। उनके पॉजिटिव बिहेवियर सप्रेस भी हो सकते हैं, उनकी पूरी पर्सनालिटी सप्रेस हो सकती है, उनकी पूरी पर्सनालिटी शैटर्ड भी हो सकती है। तो पनिशमेंट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डिसिप्लिन योर किड्स। व्हाट इज़ देन? योर एम्पैथी, योर को-रेगुलेशन। को-रेगुलेशन किसे कहते हैं? बहुत ज़रूरी है हमें इस चीज़ को समझना। को-रेगुलेशन किसे कहते हैं? को-रेगुलेशन मीन्स कि आपका बच्चा आपसे कोई चीज़ मांग रहा है, आपने उसको मना कर दिया कि नहीं, आई कैन नॉट गिव यू दैट। तो बिकॉज यू आर वैलिडेटिंग, फर्स्ट आपने उसको वैलिडेट किया। कैसे वैलिडेट किया? आई नो आपको ये चीज़ चाहिए बट यू कैन नॉट गेट इट। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज आई एम नॉट लेटिंग यू टेक दैट थिंग, कि मैं आपको वो चीज़ नहीं लेने को अलाउ कर रही हूँ, तो आपको ये बात बुरी लग रही है। दिस इज़ वैलिडेशन, फाइन, डन। नो बट्स, नो फ्यूचर रिमार्क्स कि अभी नहीं, कल ले लेंगे, अच्छा ये नहीं, ये ले लेंगे। नो, दैट इज़ नॉट वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स कि आपने उसके इमोशन को वैलिडेट किया कि आपको बुरा लग रहा है, यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग एंग्री, आई अंडरस्टैंड दैट, दैट्स इट। फिर कहाँ को रेगुलेशन आया? जब आपने बच्चों को अपने साथ बिठा के उसके इमोशन को निकलने दे रहे हैं। अगर वो रो रहे हैं, रोने दें, यू आर देयर। आपने वहाँ बैठ के, सिर्फ उनके साथ बैठ के अपनी एम्पैथी शो करनी है, अपने एक्सप्रेशन से, अपने वर्ड से। लेकिन कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं कहने हैं कि जिससे बच्चे को ये सपोर्ट मिले कि अच्छा मुझे आज ये चीज़ नहीं मिल रही है, कल शायद मिल जाए, तो मैं थोड़ा सा रोऊंगा तो शायद मुझे मिल जाए। वो वाला आसरा नहीं देना है। तो ये वाली चीज़ जो आती है, ये को रेगुलेशन। जब बच्चे आपके साथ को रेगुलेशन सीख लेंगे, आप उनको पता चल जाएगा कि अपने इमोशंस को किस तरह से रेगुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ यू बीइंग देयर, तो वो उस आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ रेगुलेट करना सीखेंगे। जब वो थोड़े बड़े होंगे, 4 साल के, 5 साल के, मे बी 10 साल के और बड़े होंगे, तो वो अपने इमोशंस को सेल्फ रेगुलेट करना सीखेंगे। फिर उनमें ये वाली चीज़ नहीं होगी कि अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो वो चीज़ें उठा उठा के फेंक रहे हैं, चीख चीख के पूरा घर सर पे उठा लिया है, या किसी को मार रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं। ये वाली चीज़ नहीं होगी। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे अपने इमोशंस को सप्रेस कर लें? प्लीज़ टेल मी समथिंग इन द कमेंट्स कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में। व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज़ योर गोल फॉर योर किड्स? Can you please share in the comments? I would love to read your comments and I would love to get back to them. मैं definitely सबको आंसर करूँगी, तो please let me know with the hashtag replay. बच्चों की जहाँ पे हम बात कर रहे थे गुस्से वाली, जब मैंने आपको एक बात पे अभी मैं सिर्फ रिकैप कर रही हूँ एवरीथिंग सो दैट वी कैन एंड आवर सेशन ओवर हियर। मे बी नेक्स्ट टाइम एक और हम सेशन रखेंगे जिसमें हम मज़ीद इस बारे में बात कर लेंगे कि किस तरह से हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए।
हमें अपने ऊपर भी काम करना है, साथ साथ बच्चों के ऊपर भी काम करना है. इफ़ यू विल बी इमोशनली इंटेलिजेंट देन ओनली यू कैन रेज इमोशनली इंटेलिजेंट किड्स. एंड बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. इसको कहते हैं EQ. EQ आजकल उतना ही ज़रूरी है जितना IQ. इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि IQ से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका EQ ज़्यादा होना. तो जस्ट आई एम क्विकली रिकैपिंग ऑल द मेन पॉइंट्स जो हमने आज डिस्कस किए. सबसे पहले ये कि आप if you are angry and if your child is also angry, like yelling, if you are yelling and your child is also yelling, then please find a way to go away from that situation. आप ऐसा कोई तरीक़ा निकाल के उस पर्टिकुलरली उस जगह से 2 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा दूर हो जाएं. calm yourself down, take a deep breath, calm yourself down, then come back and respond to that situation जो उस वक्त वहाँ हुई. इससे एक तो आप मॉडलिंग के थ्रू शो कर रहे हैं बच्चों को कि यू आर एंग्री, तो आपने किस तरह से अपने इमोशंस को रेगुलेट किया. आपने शाउट नहीं किया, आपने चीज़ों को तोड़ा फोड़ा नहीं है, आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट किया डीप ब्रीथ्स के थ्रू और फिर अपने आप को काम डाउन किया. इन फ्यूचर दे विल ऑल्सो ट्राई टू डू दैट. ठीक है. दूसरी बात ये, इसको हम कहेंगे कि क्योंकि इससे अगर आप भी एंग्री मूड में हैं और बच्चा भी एंग्री मूड में है तो इससे रिज़ल्ट कुछ नहीं आना है. सिर्फ कहते हैं ना कि स्टॉमी पेरेंट एंड स्टॉमी चाइल्ड, एंड व्हेन दे मीट टुगेदर तो एक टकराव होगा और ज़ोर से एक धमाका होगा, ब्लास्ट एंड नथिंग एल्स. ठीक है. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप अपने आप को काम डाउन करें ताकि बच्चे आपको देख के ऑटोमेटिकली काम डाउन होना शुरू हो जाएंगे. सही. दूसरी बात, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था कि किड्स आर नॉट अटैकिंग यू पर्सनली. अगर वो एक दफ़ा में आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप बजाय अपनी आवाज़ ऊंची करने के आप उनके पास जाके उनको आहिस्ता से शोल्डर पे टच करके भी कह सकते हैं कि आई एम टॉकिंग टू यू, प्लीज़ डू दिस थिंग. या आप उनको फेस टू फेस भी लाइक टच देयर फेस में भी टर्न, थोड़ा सा ह्यूमर वे में भी कह सकते हैं कि आर योर ईयर्स वर्किंग, आई एम टॉकिंग टू यू, यू नो समथिंग लाइक दैट. और मे बी चेंज योर वॉइस टोन. जैसे अगर आप एक नॉर्मल वॉइस में बात करते हैं और एकदम से स्टार्ट टॉकिंग लाइक अ रोबोट, दे विल क्विकली इट विल कैप्चर देयर अटेंशन एंड दे विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. ठीक. तो शाउटिंग की हर जगह ज़रूरी नहीं होती है. तीसरी बात हमने ये भी डिस्कस की थी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे आपके ऊपर पर्सनली अटैक कर रहे हैं या आपके लिए कुछ पर्सनल ग्रजेस रखते हैं या आपको देख के ही उनका मूड ख़राब हो जाता है या समथिंग आपसे वो जानबूझ के आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं और समथिंग, तो ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज देयर प्रीफ्रंटल लोब, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल ब्रेन, जो हमारा यहाँ आगे को होता है, ये बच्चों का इतना डेवलप नहीं, बल्कि बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है कि जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें प्लान कर सकें. तो वो सिर्फ बेसिकली अपनी बाउंड्रीज़ टेस्ट कर रहे होते हैं, आपका काम और कूल लेवल को टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप कब तक काम रहेंगे उनके साथ. तो इफ़ दे आर टेस्टिंग यू, तो ये तो आपका टेस्ट है ना, फिर क्या उस टेस्ट में पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते. ठीक है. तो ये हम 3 पॉइंट्स आज के रखते हैं जो हमने आज डिस्कस किए. ओके. सो व्हाट वाज द बेस्ट टेक अवे फॉर यू आउट ऑफ ऑल दीज 3 पॉइंट्स? व्हाट इज़ द बेस्ट टेक अवे फॉर यू इन टुडेज सेशन? आपके लिए आज कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा रहा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द हैशटैग रीप्ले. और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे ज़रूर पूछिए, हम उसको डिस्कस करेंगे ज़रूर. नेक्स्ट टाइम आई विल कम बैक अगेन विद अनदर लाइव सेशन विद अनदर सम डिस्कशन. अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट में बताइए, तो हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे ताकि सारे पेरेंट्स के जो है मिसकॉन्सेप्शंस वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले जाएं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम all of you. Thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.